हेलो दोस्तों, इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट को बहुत कम समय में ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की विधि को हम समझेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कॉस्ट एमआरपी और सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्रय मूल्य, यानी कि हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, अगर हम खरीदे हुए वस्तु को ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो यानी कि हम प्रॉफिट में गए। ठीक है, प्रॉफिट होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यानी सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होगा तो वो प्रॉफिट हो गया, अगर सेलिंग प्राइस कम होगा तो वही डिफरेंस क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस, लॉस कहने का मतलब कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज कहेगा निकालने के लिए तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, गुना 100 कर देंगे तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस परसेंटेज क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट गुना 100। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक है, दोनों में क्या है कि कॉस्ट क्या है? नीचे में कॉमन है, यानी कॉस्ट के रिस्पेक्ट में ही क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस तय होता है। ठीक है, कॉस्ट के रिस्पेक्ट में ही प्रॉफिट और लॉस तय होता है। दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके आधार पे हम क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे इस फॉर्मूला के बेसिस पे, लेकिन ये बेसिक पता होना चाहिए। आगे हम और बताने वाले हैं इसके बारे में, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो ये जो है मार्कअप प्राइस है। मार्कअप प्राइस जिसको हम एमआरपी बोलते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं तो एमआरपी लिखा रहता है, और इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी बोलते हैं एमआरपी को। उसी में हम बार्गेनिंग करते हैं दुकानदार से, बार्गेनिंग करके वो जो है जैसे 400 रुपया में कोई जींस आ रहा है या 1000 रुपया में आ रहा है तो उसको क्या 900 रुपया में दे रहा है, 100 रुपया कर दिया तो 100 रुपया क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? एमआरपी क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है। ठीक है, जो भी लिखा रहता है एमआरपी ज़्यादा होता है, लेकिन हम दुकानदार से उससे कम में लेते हैं तो वही डिस्काउंट है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है? डिस्काउंट। डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? एमआरपी पहले लिखते हैं, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय एमआरपी। ठीक है, एमआरपी गुना 100 कर देंगे तो ये डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाएगा। यानी डिस्काउंट का जो होता है मेजरमेंट हम एमआरपी के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम ट्रिक के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चंस में कहीं दिया रहेगा कि 10% प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, 10%। ठीक है, 10% प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, 10% प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 1/10। ठीक है, तो ये 1/10 कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या अभी तुरंत हम फॉर्मूला में देखे थे, जो फॉर्मूला डिजाइन किए थे उसमें क्या देखे थे बेसिक कॉन्सेप्ट में कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या होता था? कॉस्ट। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, कॉस्ट के रिस्पेक्ट में ही प्रॉफिट तय होता था। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज है, नीचे में 10 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो गया? ये जो नीचे वाला है कॉस्ट, मतलब 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। कब हो रहा है? जब 10 यूनिट कॉस्ट है तो 1 यूनिट हो रहा है। तो यानी कि सेलिंग कॉस्ट का यूनिट क्या हो जाएगा? जैसे देखिए यहाँ पे कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है, ये दोनों का डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? क्योंकि सेलिंग ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट का होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि कॉस्ट 10 यूनिट है तो सेलिंग क्या है? 11 है, यूनिट है वैल्यू। अब इसी में दिया रहेगा 10% दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, कहेगा कि कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट आपके कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है? 1000 रुपया। ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस कहेगा, बताइए कितना सेलिंग प्राइस होगा कि 10% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाने का कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए 1/10, तो 1/10 कर दिए और 10 करने के बाद क्या हो गया? कॉस्ट का यूनिट क्या है? 10 है, सेलिंग प्राइस का क्या हो गया? प्रॉफिट हो रहा है तो 1 जुट गया, 11 हो गया। ठीक है, तो यानी कि इस 10 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया है? 1000 रुपया। इसका 1000 रुपया दे दिया है, तो यानी कि 1 यूनिट का क्या वैल्यू हो जाएगा? 100 रुपया। 1000/10 करेंगे तो इसी तरह 11 यूनिट का क्या हो जाएगा? क्योंकि 11 यूनिट का ही फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? इक्वल टू क्या कर देंगे? 11 गुना 100, यानी कि 1100। मतलब इससे फाइंड आउट हो गया हमको सेलिंग प्राइस। अब कोई फॉर्मूला हम यूज नहीं किए, इसमें सिर्फ क्या किए? प्रॉफिट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 100 से डिवाइड करके, तो ये हो गया रेशियो। क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता है कि ये जो नीचे कॉस्ट होता है, कॉस्ट 10 यूनिट है तो प्रॉफिट 1 यूनिट है, तो सेलिंग क्या हो जाएगा? 11 यूनिट हो जाएगा। तो ठीक है, 10 यूनिट का वैल्यू 1000 दिया हुआ है तो सेलिंग का क्या हो जाएगा? 11 यूनिट का, तो 1100 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा।